आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम फिर से अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं वो देखेंगे। अ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। अगर आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। तो देखिए, पहला कमेंट है, आई वांट टू नो जेआरशिप वैकेंसीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली लाइक सेंट स्टीफन हॉस्पिटल एक्सेट्रा। देखिए, इस पे मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियो तैयार किए हैं। जब भी आपको प्राइवेट अगर किसी हॉस्पिटल में अगर वैकेंसी देखनी है तो अब वो जमाने गए कि आपको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाना होता है। अब तो आप हॉस्पिटल की वेबसाइट पे सर्च कीजिए, वहां से आपको एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उसका नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे कॉल कीजिए और आप डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट में बात करके पूछ सकते हैं कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं है। और वो आपको जनरली एक ईमेल भी दे देते हैं, उनका एक मेल आईडी होता है वो दे देते हैं। अगर आप वैकेंसी नहीं होगी तो वो बोलते हैं कि आप अपना सीवी जो होता है, जिसको आप बायोडेटा भी बोलते हैं, उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है। इवन अब तो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी वेबसाइट होती है, उस पर वो रेगुलर नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। तो अब वो जमाने गए कि आपको जगह जगह जाके पूछना है। बट फिर भी अगर आपके नजदीक में कोई हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है तो आप वहां पे जाके डायरेक्टली भी एचआर में जाके बात कर सकते हैं और उनको अपना सीवी दे सकते हैं। एम्स की फी कितनी है? देखिए, एम्स की जो फी है, एम्स की फी मैं बोलूंगा, एम्स की फी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जितने भी एम्स हैं उनकी फी बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब 500,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा फीस एम्स की नहीं होती है। थोड़ा बहुत हॉस्टल चार्जेस होता है। इवन मैं बोलूंगा, जब भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई सीट उठा रहे हैं तो वहाँ फी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फी है वो काफी कम होती है, जो आराम से आप पे कर सकते हो। इवन मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत ही पुअर फैमिली से थे, उनको भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, आराम से लोन मिल जाता है 5-6 लाख का, जिसमें आराम से एमबीबीएस हो जाती है। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी जो लास्ट सैलरी थी जब मैं एसआरशिप कर रहा था तो 1.25 लाख पर मंथ के आसपास थी। मतलब वो कुछ कुछ चीजें कट के मिलती है तो 1,25,000 के आसपास मिल जाती थी। सर, कैन एमबीबीएस डॉक्टर विद ओपन हिज क्लिनिक एंड मेडिकल शॉप टुगेदर इफ ही हैज द फार्मा डिग्री? इनका बोलना है कि कोई एक बंदा है जिसके पास डी फार्मा की डिग्री भी है, डिप्लोमा की डिग्री, जो कि डिप्लोमा इन फार्मा होता है, और उसके बाद उसने अपना एमबीबीएस भी कर लिया है। तो क्या वो अपना मेडिकल स्टोर और शॉप साथ में खोल सकता है? तो डेफिनेटली, जहां तक मुझे पता है वो अपना क्लिनिक और उसके साथ शॉप आराम से खोल सकता है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बाकी आप अपने जो लोकल जो गाइडलाइंस होती हैं उनको जाके एक बार पता कर लीजिएगा, आपके जहां भी ऑफिस हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा। योर टेंथ एंड इंटर मार्क्स? मेरे टेंथ में तो अच्छे मार्क्स नहीं थे, 50% मार्क्स ही थे यूपी बोर्ड से। बट मेरे ट्वेल्थ में जो मेरे मार्क्स थे वो 67% थे, जो कि यूपी बोर्ड से थे। सर, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए यदि एमडी न्यूरोलॉजी के बाद डीएम ना करें तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो समझ होगी कि न्यूरोलॉजी में एमडी नहीं होती है। पहले आपको एमडी मेडिसिन करनी पड़ती है। पहले आपको एमडी मेडिसिन करनी पड़ेगी। जब आप एमडी मेडिसिन कर लोगे, उसके बाद आपको फिर एंट्रेंस देके नीट एसएस आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसमें डीएम करनी पड़ेगी, न्यूरोलॉजी में आपको डीएम करनी पड़ेगी। तो पहले आप एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के बाद एमडी करेंगे, और एमडी करने के बाद आप करेंगे डीएम इन न्यूरोलॉजी। तो ये प्रोसेस होता है। सर, एमडी पैथोलॉजी पर एक वीडियो कीजिए ना। देखिए, मैं ट्राई करूंगा अगर टाइम मिलता है तो। पर एमडी पैथोलॉजी बहुत ही अच्छी ब्रांच है। इवन मैं जो 19 मेडिकल ब्रांचेस हैं एमबीबीएस, मतलब जो मेडिकल फील्ड के अंदर, मैं तो किसी को खराब नहीं मानता। मेरे हिसाब से हर ब्रांच की जरूरत है, आप किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको हर ब्रांच चाहिए। हाँ, बस एक अंतर होता है, किसी को क्लिनिकल ब्रांच ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को नॉन क्लिनिकल। तो जो एमडी पैथोलॉजी है वो तो ना एक तरीके से क्लिनिकल ब्रांच भी है। उसमें काफी एक्सपोजर होता है लोगों का पेशेंट के साथ, खासतौर से मेडिकल कॉलेज में। काफी सारे सैंपल्स लेने होते हैं, जैसे बोन मैरो एस्पिरेशन करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप आगे जाके सीखोगे। बट अगर आपको एमडी पैथोलॉजी मिल रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। Sir, I am a NEET aspirant and from my consistent high performance in test, I am getting confidence from my selection. देखिए, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बहुत लंबा कमेंट किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट इनकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, ये इनके टेस्ट में एग्जाम में जो मार्क्स भी अच्छे आते हैं, जो इनके टेस्ट सीरीज होती है। बट होता क्या है कि जब भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की सोचते हैं तो इन्हें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि निगेटिव रिव्यूज देते हैं। ठीक है, इनका बोलना है कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि निगेटिव रिव्यूज देते हैं, जो कि डिस्करेज करते हैं इस प्रोफेशन को। ओके, अब इनका ये बोल रहे हैं कि भाई, अ, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। मतलब देखिए, मतलब इनके कमेंट से मुझे यही समझ में आया कि ये कभी कभी डीमोरलाइज हो जाते हैं। देखिए, एक बात होती है, अगर आप
कोई भी फील्ड हो, मैं डॉक्टर की नहीं बोल रहा, मैं इंजीनियर की नहीं बोल रहा, मैं कोई भी फील्ड हो, अगर उस फील्ड के आप सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल अगर इंसान से मिलेंगे, तो क्या होगा कि वो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज बोलेगा। ओके। बट आप अगर उस फील्ड के अनसक्सेसफुल पर्सन से मिलेंगे, या एकदम जो एकदम यंग है, क्योंकि यंग मेडिकल में क्या होता है, तुरंत पैसा नहीं आएगा। आपने जस्ट पास किया और आपकी उम्मीदें थी लाखों में करोड़ों में कमाने की, तो वो नहीं हो पाएगा, तो वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ऐसा इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप उससे मिलेंगे तो वो आपको निगेटिविटी ही आपके दिमाग में डालेगा। काफी ऐसी मैंने काफी लोग देखे हैं ऐसे जो कि निगेटिव बोलते हैं बहुत ज्यादा, मेडिकल फील्ड में भी हैं। बट और मैं आपको एक अपना ही इंसिडेंस बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर केसी सूद है नोएडा में। ओके। वो यहाँ के काफी अच्छे फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो जब मैं एमबीबीएस उठाने जा रहा था, तो मैंने एक बार मैं उनके पास जाता था, हम उनके पेशेंट थे, कभी तबीयत खराब होती थी तो उनके पास जाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा फील्ड है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही बढ़िया फील्ड है, एकदम ज्वाइन करो। वहीं एक और डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है नोएडा के अंदर, मैंने उनसे पूछा तो वो बोलते हैं एकदम यूजलेस फील्ड है। फिर एक और डॉक्टर है मेरे हमारे, उनसे पूछा तो वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं ना, वो कभी निगेटिविटी दिमाग में नहीं लाएंगे, और जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते वो आपको निगेटिव कमेंट ही देने वाले हैं। तो मेरा मानना हमेशा रहता है कि जब भी आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, आप एमबीबीएस उठा रहे हो या कोई भी ब्रांच, तो सबसे पहले उसमें जरूरी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके दिमाग में निगेटिविटी आएगी ही नहीं। बट अगर आप ट्रेंड अगर देख के उठाओगे, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई एमबीबीएस या डॉक्टर बनने के बाद उसमें पैसा बहुत है इसलिए उठा लो। अब आपने उठा तो लिया, आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, पढ़ भी लिया आपने, उसके बाद उतना पैसा आपको मिला नहीं जितना आप चाह रहे थे, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली निगेटिविटी आएगी आएगी, है ना। तो इसीलिए सबसे जरूरी है किसी भी प्रोफेशन, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आपका चार्टेड अकाउंटेंट हो, एमबीए हो, जो भी करना है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो आप डेफिनेटली उसमें मेहनत करोगे, अच्छा करोगे, और आप आगे जाओगे ही जाओगे। और ये जो हार्ड वर्क होता है ना, इसका रिजल्ट यार तुरंत कभी नहीं आता, थोड़ा टाइम तो लगता ही है उसको आने में। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं डॉक्टर बनने में, तो डेफिनेटली ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स के वीडियोस हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी लाइफ में आगे अच्छा करेंगे। सर मेरा इस साल एमबीबीएस हो जाएगा, मैं आसाम से ही करना चाहता हूँ। प्लीज ये बताइए कि आसाम के कॉलेज में या हॉस्टल से बाहर मार्केट में रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, जो आसाम के जो हॉस्टल्स की जो मेस होते हैं ना, उनमें तो रोटी नहीं बनती है। जब तक हम थे तब तक 2011-12 तक तो मेरे को पता है कि नहीं रोटी बनती थी। बट हाँ, एक पर्सन थे, वो अपने घर से बना के रोटी लाते थे और हम लोग उनसे खरीद लेते थे। तो रोटी अब मिल जाती थी, अवेलेबल हो जाएगी रोटी, ऐसी दिक्कत नहीं, रोटी अवेलेबल नहीं होगी, आसाम में रोटी आराम से अवेलेबल होगी। Sir, I got AMC Dibrugarh MS Ortho. I am from UP. What could be the problem I should be ready to face there as a North Indian? तो ये बोलना चाहते हैं, ये यूपी से हैं और इन्हें आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में एमएस ऑर्थो मिली है। मैंने वहां से एमबीबीएस की है। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी कुछ मत सोचिए, आसाम इज अ वेरी नाइस प्लेस। किसी भी, चाहे आप नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे भारत के किसी भी हिस्से से हो, आसाम बहुत ही अच्छा प्लेस है। आपको कोई भी पार्शलिटी फील नहीं होगी, आप आराम से बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।